कि मुर्शिदाबाद हिंसा मामले में बड़ी जानकारी सामने आई है। बंगाल पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है। पिता और पुत्र की हत्या मामले में चार्जशीट दाखिल की गई है। 13 लोगों के नाम इसमें आए हैं जो कि अप्रैल में हिंसा हुई थी। जिहादियों ने हिंदुओं के घर तोड़े, इस दौरान दुकानें जलाई और हिंसा की आड़ में पिता और पुत्र की हत्या की थी। तो बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के जाफराबाद में अप्रैल में हिंसा में हुई पिता और पुत्र की निर्मम हत्या के मामले में शुक्रवार को पुलिस ने 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इस मामले ने राज्य में सांप्रदायिक तनाव और प्रशासनिक विफलता भी सामने आई। बता दें कि मुर्शिदाबाद जिला बांग्लादेश की सीमा से सटा है। जिले में मुस्लिमों की आबादी करीब 70% है। यह पश्चिम बंगाल का सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला जिला है। मुर्शिदाबाद में पहले भी हिंसा होती रही है। दिसंबर 2019 में नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए के खिलाफ प्रदर्शन हुए। इस दौरान 5 ट्रेनों में आग लगा दी गई और सूती में पटरियां तोड़ी गई थी। वहीं 2024 में रामनवमी के दौरान मुर्शिदाबाद के शक्तिपुर इलाके में हिंसा भड़की थी। इस दौरान भी 20 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। तो वहीं 11 और 12 अप्रैल को वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ मुस्लिम समुदाय ने प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन की आड़ में हिंदू समुदाय के घरों में तोड़फोड़ की गई। दुकानों में आगजनी और लूटपाट की घटनाएं सामने आई। जाफराबाद में हिंसा के दौरान 70 वर्षीय हरगोविंदो दास और उनके 44 वर्षीय पुत्र चंदन दास की बेरहमी से हत्या कर दी गई। परिवार ने आरोप लगाया कि पुलिस से कई बार मदद के लिए कॉल किया गया, लेकिन सहायता नहीं मिली। इस हिंसा को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से जांच समिति गठित की गई थी। पिछले महीने समिति ने गंभीर खुलासे किए। इसमें कहा गया है कि हिंसा में टीएमसी का स्थानीय नेता की भूमिका थी। हमलों का नेतृत्व स्थानीय पार्षद महबूब आलम ने किया। रिपोर्ट की अगर माने तो हिंसा में खास तौर पर हिंदू समुदाय को निशाना बनाया गया। इस दौरान स्थानीय पुलिस पूरी तरह से निष्क्रिय रही। पीड़ितों ने कई बार पुलिस को कॉल किया, लेकिन कोई मदद नहीं पहुंची। दरअसल 17 अप्रैल को हाईकोर्ट ने 3 सदस्यीय समिति का गठन किया था। इसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के एक सदस्य शामिल थे। तो आपने देखा कि कैसे पश्चिम बंगाल के जाफराबाद में एक शांतिपूर्ण विरोध की आड़ में सुनियोजित तरीके से हिंसा फैलाई गई और उस हिंसा की आग में एक बेकसूर पिता और उसके बेटे को जिंदा जला दिया गया। एसआईटी की चार्जशीट, हाईकोर्ट की रिपोर्ट और चश्मदीदों की गवाही एक ही ओर इशारा करती है कि ये कोई अचानक भड़की भीड़ नहीं थी, बल्कि एक साजिश थी। सवाल सिर्फ आरोपियों की गिरफ्तारी का नहीं है, सवाल है कि क्या इस साजिश में शामिल राजनीतिक हाथों तक कानून की पहुंच होगी? क्या पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बंगाल में हिंदू होना अब गुनाह बन गया है? जवाब अभी बाकी है। हम इसे यहीं नहीं छोड़ेंगे। सुदर्शन न्यूज में हम सवाल उठाते रहेंगे, सच्चाई दिखाते रहेंगे।